हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो साथ में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सभी क्वेश्चन आपको, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, एमसीक्यू टाइप के होते हैं और एकदम एग्ज़ाम के जैसे होते हैं। और एक ज़रूरी बात है कि यूपीपी कांस्टेबल वाले अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूपीपी कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की अगर जो आपको पूरा निचोड़ क्वेश्चन टॉप 50 चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। ठीक है, आपको 6 बजे शाम को वो दिया जाएगा 7 बजे शाम में स्टैटिक जीके एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन से कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश की संस्थापक की बात करेंगे यहाँ पे, तो उसका संस्थापक था बहलोल लोधी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका विकल्प ए हो जाएगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब करवाया था। तो दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना कराया था आपके 1504 में सिकंदर लोदी ने। किसने कराया था? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने करवाया था। ठीक है, किसका? तो आगरा शहर की स्थापना। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, खासकर आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम में ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी। देखिए, जो सिकंदर लोदी है यह लोदी वंश का दूसरा शासक था, यानी बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी ने शासन किया। ठीक है, इसके बाद इब्राहिम लोदी आएंगे और 1526 में मारे जाएंगे पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर के द्वारा। और यहीं से 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव पड़ती है भारत में। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इनमें से क्या है जो भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों? तो इसमें विकल्पों में आपका जो अभ्रक है, ठीक है, अभ्रक जो होता है इसका सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, एक तरह से ये आप इस पे हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर हैं इसमें। ठीक है, आत्मनिर्भर का मतलब मेड इन इंडिया है और यहाँ से इंपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है बाकी के कंट्री में। तो भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है अभ्रक का। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, दोहरी शासन नीति किसने समाप्त किया था। तो जो द्वैध शासन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, द्वैध शासन, दोहरी शासन नीति, इसको समाप्त किया था आपका जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने जो द्वैध शासन यानी दोहरी शासन नीति थी इसको समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपके मनीला में स्थित है। कहाँ पे? मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। क्या? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस याद रखिएगा। इसकी जो राजधानी है मनीला है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत में बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है आपका? तो आपका कटक, कटक जो कि आपका उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की एक और यहाँ पे बात करेंगे तो स्थित है आपके मनीला में, जो फिलीपींस की राजधानी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो दोस्तों, सौरमंडल में अगर जो देखा जाए, हमारा सौरमंडल ये सूर्य है आपका केंद्र सबका, सौरमंडल में आपके हैं कुल 8 ग्रह। ठीक है, कितने? 8। तो यहाँ विकल्प में आपका दिया है बी विकल्प 8। ठीक है, कि आपके सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है इसका नाम है आपका बुध। ठीक है, बुध के बाद आपका शुक्र आ जाएगा और तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी पृथ्वी। ठीक है, सूर्य की दूरी के हिसाब से अब बात करेंगे कि पृथ्वी से सूर्य का दूरी कितना है। तो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग में, पूरा नहीं लगभग किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, लगभग में आपका पृथ्वी से सूर्य का जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग। ठीक है, और सबसे नज़दीक है आपका बुध, उसके बाद है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है और भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो ये शुक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है यह आपके जीवन के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आपके जीवन के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि रऊफ और हिकत कहाँ का लोक नृत्य है? तो रऊफ और हिकत की अगर जो हम बात करेंगे तो यह आपके जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी कि रऊफ, जो आपका रऊफ है और हिकत है, ठीक है, ये दोनों आपके जम्मू और कश्मीर के क्या हैं, लोक नृत्य हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी कि रऊफ और हिकत जम्मू कश्मीर के क्या है, लोक नृत्य हैं प्रमुख। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्षेत्रफल पर सर्वाधिक मृदा का प्रतिशत किसका है? यानी सीधा सीधा ये कह रहा है कि भारत में किस मिट्टी का भी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में कौन सी मिट्टी। तो ये भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं और बहुत लोग यहाँ गड़बड़ा जाते हैं। तो बात करेंगे भारतीय क्षेत्रफल पर सर्वाधिक मृदा का प्रतिशत का, तो आपकी जलोढ़ मृदा, ठीक है, ये जो जलोढ़ मृदा है इसका भारतीय क्षेत्रफल पर सर्वाधिक क्या है, फैलाव है। ठीक है, यानी सर्वाधिक मात्रा में आपके भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि बारदोली आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों बारदोली आंदोलन की यहाँ पे हम बात ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि बारदोली से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो बारदोली जो आंदोलन था ये आपके 1928 में हुआ था। अब हुआ यहाँ पे ये कि इसमें भाग लिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिसे भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1928 में इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, यहीं से दी गई थी जो बारदोली आंदोलन हुआ था, इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब हिस्सा लिया था, उसका नेतृत्व किया था, तो वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया। ठीक है, तो बारदोली आंदोलन से संबंधित जो महिलाएँ थीं वहाँ से, उन्होंने इनको क्या दिया था, सरदार की उपाधि। और बारदोली आंदोलन आपका 1928 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा, यानी 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें से मैं बता दूं कि सौरव गांगुली और द्रविड़ इनका नहीं है, इन दोनों में से आपको बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका VVS लक्ष्मण हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी, VVS लक्ष्मण के द्वारा 281 एंड बियॉन्ड जो पुस्तक है ये लिखा गया है, इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से कौन जो है पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प डी, कोरोमंडल तट जो है यह पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो इसमें से सबसे बड़े मीठे पानी की झील है आपकी बुलर झील। ठीक है, देखिए बुलर झील और डल झील ये दोनों जो झीलें हैं ये आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। ठीक है, जिनमें बुलर झील जो है ये ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, और चिल्का झील आपकी सबसे बड़ी झील है भारत की, जो आपके उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सांभर झील है ये खारे पानी की बड़ी झील है। ठीक है, और ये आपके राजस्थान में स्थित है। तो याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। ठीक है, यानी वनों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पंजाब सेंचुरी किसकी रचना है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी। तो पंजाब सेंचुरी आपके प्रकाश टंडन का रचना है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? तो पूर्ण स्वराज की जो उद्घोषणा है ये आपके कोलकाता के फैजपुर के अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी, फैजपुर की जो आपका पूर्ण स्वराज है इसकी उद्घोषणा आपके फैजपुर में हुई थी। वहाँ के फैजपुर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वहाँ पे आपका पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा की गई थी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अहमदाबाद में पहली सूती कारखाना कब बना? तो अहमदाबाद में सबसे पहले 1861 में आपके सूती वस्त्र का कारखाना बना था। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए, 1861 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका, दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? तो दीपिका कुमारी जिस खेल से जुड़ी हैं उस खेल का नाम है आपका तीरंदाजी। और खेल और खिलाड़ियों से जानते ही हैं, एसएससी जीडी में पिछले प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय नगर मसूरी जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए मसूरी में लवासना भी स्थित है आपका, ठीक है, जो आपके आईएएस लोगों का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। मसूरी, पर्वतों की रानी मसूरी, आपके सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी, राजस्थान, ठीक है, कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये आपके राजस्थान में स्थित है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।